नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। चीन और अमेरिका के बीच तू मैं अब काफी आगे निकल चुका है। अब लग रहा है कि दोनों देश एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े हैं और लग रहा है कि दक्षिण एशिया में युद्ध होगा। इसी बीच इसको लेकर कि दक्षिण एशिया में किसका पलड़ा भारी होगा और कौन बाजी मारेगा, इसकी समीक्षा होने लगी। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे को पूरी तरह गैर कानूनी करार दिया। मगर इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए चीन की योजना क्या है? दक्षिण चीन सागर पोत परिवहन का एक महत्वपूर्ण रूट है, जिसे लेकर बीते कई सालों से चीन अमेरिका में ठनी। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का ये हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे। कुदरती खजाने से लबरेज इस समुद्री इलाके में जीवों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल के सालों में चीन ने इस बात पर और अधिक जोर देना शुरू किया कि इस इलाके पर उसी का दावा है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में सदियों से है। माना जाता है कि अपने उसी दावे को मजबूती देने के लिए चीन दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है। एक दशक पहले तक इस इलाके को लेकर इतनी तनातनी नहीं थी, लेकिन फिर चीन समंदर में खुदाई करने वाले जहाज बड़ी तादाद में ईंट, रेत और बजरी लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंचा। उन्होंने एक छोटी समुद्री पट्टी के इर्द गिर्द रेत, बजरी, ईंटों और कंक्रीट की मदद से बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अमेरिकी पैसिफिक कमांड के पूर्व कमांडर ने द ग्रेट वॉल ऑफ सैंड के रूप में इसका वर्णन करते हुए कहा था कि चीन ने समंदर में अपने क्षेत्र के चारों ओर एक सुरक्षात्मक रिंग तैयार कर लिया है, जो बहुत हद तक जमीन पर बनी दीवार जैसा है। लेकिन जब चीन और अमेरिका एक दूसरे के साथ व्यापार तेज कर रहे थे, तब भी दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर कभी कभार तीखी बयानबाजी होती रही, पर दोनों देशों ने इस पर खुलकर मतभेद जाहिर नहीं किया। दोनों के बीच व्यापारिक संघर्ष के बावजूद अमेरिका ने चीन के क्षेत्रीय विवादों में अन्य देशों के साथ खुलकर कोई पक्ष लेने से हमेशा परहेज ही किया। हालांकि अमेरिका ये जरूर कहता रहा है कि इस क्षेत्र से जहाजों की आवाजाही पर रोक न लगे, और फिर कोविड-19 महामारी ने दस्तक दी। चीन ने महामारी को ठीक से नहीं संभाला। अमेरिका के नेतृत्व में चीन की यह आलोचना शुरू हुई, जिसने चीन को नाराज कर दिया। इसके साथ ही साथ कई पश्चिमी देशों ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के स्तर पर सहमति दिखाई कि चीन अपने दमनकारी रवैये का प्रभाव बढ़ाने के लिए कोविड-19 महामारी का भी फायदा उठा रहा है। इन सब का नतीजा है कि दक्षिण चीन सागर में अब तनाव पहले से ज्यादा है। अप्रैल की शुरुआत में एक चीनी तटरक्षक पोत ने पैरासेल द्वीप समूह के निकट मछली पकड़ने वाले एक वियतनामी जहाज को टक्कर मारी और डुबा दिया। ये वो क्षेत्र है जिस पर चीन और वियतनाम दोनों अपना दावा करते हैं। फिर चीनी नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा समर्थित एक चीनी समुद्री सर्वेक्षण पोत ने बोर्नियो के तट पर एक मलेशियाई तेल खोज परियोजना के काम को भी बाधित किया। नतीजतन अमेरिकी नौसेना को एक युद्धपोत, जिसे एक ऑस्ट्रेलियाई युद्धक जहाज का समर्थन भी प्राप्त था, उन्हें इस इलाके में तैनात करना पड़ा। उसके बाद अमेरिका ने 2 और बड़े युद्धपोत पैरासेल और स्प्रैटली द्वीप के पास तैनात कर दिए। हाल ही में चीन ने पैरासेल द्वीप समूह के आसपास का क्षेत्र नौसैनिक अभ्यास करने के लिए बंद कर दिया, जिस पर गुस्साए अमेरिका ने कहा कि विवाद न बढ़े। इसी बीच अमेरिकी नौसेना ने इस क्षेत्र में ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए एक नहीं बल्कि 2 विमान वाहक युद्धपोत उतार दिए। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना ने स्ट्रैटेजिक बॉम्बिंग के मशहूर B-52 विमान भी इस क्षेत्र का चक्कर काटने के लिए भेजा। इसके बाद जैसे उम्मीद की गई थी, ठीक वैसा ही हुआ। चीन के सरकारी मीडिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिकी नौसेना के दक्षिण चीन सागर में उतरने का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन 2 प्रतिद्वंदी शक्तियों में शत्रुता और भी तेजी से बढ़ सकती, जिसके बीच कोई बड़ी घटना होने का भी खतरा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चीन अपनी मुख्य चिंताओं के प्रति पहले से ज्यादा मुखर हुआ और रवैया पहले से ज्यादा अड़ियल है। ऐसे में ये स्थिति विशेष रूप से सकारात्मक है। भारत के साथ हाल ही में अपने विवादित सीमा पर चीन ने घातक बल का प्रयोग किया। साथ ही हांगकांग में भी बलपूर्वक उसने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया। ऐसे में ये सवाल बनता है कि दक्षिण चीन सागर के मामले में चीन कितना शांत रह सकता है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपने समुद्री क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट है और इसे चीन के उस सपने का हिस्सा भी समझा जाता है
जिसे चीनी बेल्ट एंड रोड परियोजना का नाम दिया गया। चीन ने पहले दक्षिण चीन सागर में एक बंदरगाह बनाया था, फिर हवाई जहाजों के उतरने के लिए हवाई पट्टी में एक आर्टिफिशियल द्वीप तैयार करके उस पर सैनिक अड्डा बना लिया। उपग्रहों और हवाई निगरानी के जरिए यही समझ आता है कि चीन ने इस क्षेत्र में समुद्री इंजीनियरिंग और सैन्य निर्माण का दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया। द्वीपों पर सैन्य सुविधाओं के अलावा 3000 मीटर का रनवे, नौसेना के बर्ड, हैंगर, गोला बारूद के बंकर, मिसाइलों के कोष्ठागार, रडार साइटें, व्यवस्थित आवासीय ब्लॉक, प्रशासनिक भवन जो नीले सिरेमिक टाइलों से बने, अस्पताल और यहाँ तक कि खेल परिसर भी बनाए गए। ऊपर से देखने पर ये द्वीप अब पहले से ज्यादा हरे दिखते हैं। कुछ क्षेत्र में जहां पर कोरल रीफ है वहां अब खेती हो रही। द्वीपों के कुछ हिस्सों में चीन से लाए गए सुअरों का पालन केंद्र बनाए गए, साथ ही मुर्गी और मछली पालन भी किया जा रहा है। दक्षिण चीन सागर पर चीन का कितना जोर है, इसका सबसे प्रतीकात्मक प्रमाण चीन से लाकर लगाए गए पत्थर। अप्रैल 2018 में स्प्रैटली द्वीप समूह के 3 सबसे बड़े द्वीपों पर 200 टन के विशालकाय स्मारक स्मृति चिन्ह स्थापित किए गए और बड़ी ही गोपनीयता के साथ उनसे पर्दा उठा दिया गया। ताइशान की शिलाओं से निकाले गए और बड़े जहाजों के जरिए स्प्रैटली द्वीपों पर भेजे गए ये विशालकाय स्मारक स्मृति चिन्ह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीनी कायाकल्प के सपने का प्रतीक बताए जाते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की ये घोषणा कि दक्षिणी चीन सागर में चीन के दावे पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये सवाल खड़ा करता है कि अमेरिका आगे क्या करने के लिए तैयार। अमेरिकी बयानबाजी से लगता है कि पॉम्पियो कम से कम चीन के आत्म अलगाव को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अन्य दावेदारों के साथ ही नहीं बल्कि बड़ी शक्तियों के साथ भी एक राजनयिक गठबंधन का निर्माण कर चीन को सबक सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। देखना होगा तब चीन कैसे इन शक्तिशाली लोगों का मुकाबला करेगा।